नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। इस समय मर्चरी हाउस में मौजूद है कल्पना चावला के, और एक आप देख सकते हैं एक बच्ची जो कि अपनी मां को याद करते हुए रो रही है। और यहां पर जो है आपको बता दें मामला क्या है। मामला है करनाल के रामनगर का। रामनगर के अंदर रहने वाला एक परिवार जिसके अंदर बड़ी खुशी से बड़े प्यार से वो रहता है घर के अंदर, और उसके बाद किराए के मकान में रह रहा था जिसे खरीदने के लिए जो है वो मन बनाते हैं। और मन बनाने के बाद जो मालिक मकान है उनके साथ बातचीत जो थी वो ठीक थी, लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ रुपए भी देते हैं उन्हें, जिसमें बता रहे हैं 4-4.5 लाख रुपए की रकम दी जाती है। जिसके बाद जो है बयाने का जब समय आता है तो विश्वास के तौर पर कुछ महीने बाद जब बयाने की बात होती है तो बयाना नहीं करवाया जाता। जिसके बाद जब परिवार के साथ थोड़ी सी अनबन उनके साथ होती है इस बात को लेकर, तो उन्हें हैरेसमेंट किया जाता है। उन्हें बाकायदा बताए जा रहे हैं, बच्चों को बंदूकें भी दिखाई गई इस मामले के अंदर जो मालिक मकान थे, और बाकायदा उनका सामान भी घर से बाहर फेंका गया, जिससे परेशान होकर एक महिला जो है सुसाइड कर लेती हैं। और फिर उसके बाद अभी उनका जो शव है यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस में लेकर आया गया है। यहाँ पर कुछ समाज सेवकों में भी कुछ लोग हैं जो उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ मौके पर पहुंचे, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ है सर, क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में, क्या पूरा मामला है? इसके मामले में देखो ऐसा है, ये जो परिवार है पिछले 4-5 साल से मिंटू और राजकुमार के घर पे किराए पे रह रहे थे। खादी आश्रम के पास इनका जो घर है, काफ़ी टाइम से किराए पे रह रहे थे। और इन्होंने अभी 1.5-2 महीना पहले 4.5 लाख रुपए दिया। इनकी 13 लाख रुपए में बता रहे हैं, अभी पता लगा 13 लाख रुपए इनकी मकान की डील फाइनल हो गई थी। जिस मकान में रह रहे हैं जिस मकान में रह रहे थे उसी मकान की डील फाइनल हो गई थी। और काफ़ी टाइम से रहते, विश्वास इनका बड़ा तालमेल बना हुआ था। इन्होंने उनको 4.5 लाख रुपए दे दिए। वो बोला कोई बात नहीं, बयाना मैं बाद में करवा दूंगा, आप पैसे मेरे को दे दो। 4.5 लाख रुपए दे दिए। इनकी ये बात तय हुई, 4.5 लाख रुपए दे दिए और 2500 रुपये 3000 रुपये महीना पर महीना इनके देने की बात हुई। अच्छा। तो वो कहता कोई बात नहीं जी। इसकी मम्मी को पता लगा कि उसके कागज़ वागज़ नहीं है। वो कोर्ट में गई, उसको पता लगा कि भाई इसके पास कागज़ नहीं है, ये अपना उसने इसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। मकान बेचा, उनका कागज नहीं कागज नहीं था, रजिस्ट्री नहीं थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने दो कोई होगा, कोई पुराना मकान जो भी होगा, हमें तो उस बात का पता नहीं है। तो इसकी मदर को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, मारना स्टार्ट कर दिया, हरास करना स्टार्ट कर दिया। बच्चों को भी बंधक बनाया, और जो मिंटू और राजकुमार इसका लड़का है, उसने इसको बच्चों को रिवॉल्वर भी दिखाई। अच्छा। हाँ, बच्चों को रिवॉल्वर दिखाई और 19/5/2022 को बच्चों के साथ मारपीट करी और घर का सारा सामान रोड पे फेंक दिया। जिसके कारण इसकी मदर परेशान होगी। इसकी मदर ने हाथ पैर जोड़े, भाई तू मेरे को मेरे पैसे वापस कर दे, मैं कहीं और देख लूंगी। वो बोलता कोई पैसे पूछे नहीं है, कोई कच्चे का काम था, कोई लिखट पढ़त थी नहीं। तो उसकी जो पेमेंट कैश दी थी। इसकी मदर कहीं काम कुम करती है, जिससे उन्हें अपनी बचत करके बच्चों के लिए घर बनाने की वो कही थी, घर बना लूंगी मैं। और पिता इनके ड्राइवर हैं, और वो ड्राइवर घर कभी कभार आते हैं। अच्छा। हाँ, तो पिता को शायद मेरी इन बातों का पता नहीं है। जो माता थी वही बच्चों की देखभाल कर रही थी। और जो इसकी माता है जिसकी डेथ हुई है वो 3-4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। अच्छा। हाँ जी। और इसके चलते जिससे वो इतनी परेशान हो गई, मिंटू और राजकुमार की वजह से इतनी परेशान हो गई कि कल उसने कोई पॉइजन खा लिया, जिसके चलते उसको फिर कुछ उसकी वहाँ डेथ हो गई। हाँ, अब हम इसलिए परिवार के साथ जुड़े हैं ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके और करनाल में किसी ज्यादा ऐसी दर्दनाक घटना दोबारा ना हो। उनकी माँ है, क्या नाम था उनका? बेबी नाम। हाँ, बेबी नाम था। रामनगर में ही रहते हैं? हाँ, रामनगर में ही रहते हैं। जो जिनका वो मकान था, जो मकान मालिक थे वो भी रामनगर? हाँ, वो भी रामनगर में रहते हैं। रामनगर। हाँ, मिंटू और राजकुमार उनका नाम है। हाँ। और ये उनकी यहाँ पर आप देख लीजिए जिनकी डेथ हुई है, जिन्हें तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक बार आप देख सकते हैं बेटी की क्या हालत है, लेकिन आपको एक बार तस्वीर भी दिखा देते हैं। नाम इनका बेबी नाम बताया जा रहा है, जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। आपको नज़दीक से हम दिखाने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। और आपसे प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में उनकी बेटी है। बेटी का क्या नाम है? बेटी का नाम तो यहाँ पर जो है फिलहाल बात करने की कोशिश करेंगे, अगर उनकी बेटी बात कर पाएगी। बेटे कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से आपकी मम्मी को हैरेस किया है? अच्छी तरह बताओ, अच्छी तरह। बेटे कौन लोग हैं जिन्होंने आपकी मम्मी को हैरेस किया? बता, सब कुछ बता, तेज बोल। पिंटू और है सारे। अच्छा। पिंटू और की वजह से मेरी मम्मी ऐसे हुई है। क्या करते थे ये लोग, क्या कहते थे? हमें धमकियाँ देते थे, तुम्हें जान से मार देंगे हम। अच्छा। जिस मकान में रह रहे थे, किराए पे रह रहे थे उसमें? हाँ जी, किराए पे रहते रहते हमने उनसे ले लिया था मकान। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने हमें वो पैसे देने से मुकर गया, हमें कहीं से पता लग गया था। उसके बाद रजिस्ट्री नहीं है, हम कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाते जाते वो कोर्ट में चला गया मम्मी के साथ। मम्मी भी कोर्ट में थी, हम तीनों बच्चे अकेले थे घर, कुंडी लगा रखी थी हमने।
वो ऊपर से आगे 30-25 लड़के आए ऊपर से, अच्छा। छत टाप के आए साथ वालों की। तो उन्होंने कुंडी कांडी खोली, अपनी वाइफ जो उनकी मम्मा थी, मदर आए हुए थे, उन्होंने मुझे बांध लिया, बाहरी चुन्नी से बांध लिया, मेरे बाजू बहुत सूजी हुई थी। मेरे भाइयों को दोनों कमरे में बंद कर लिया उन्होंने। क्या क्या बोलने लगे? कब की वारदात है ये? कब किया उन्होंने ऐसा? ये कुछ 10 दिन पहले की बात है। फिलहाल जो है आप देख सकते हैं बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा इस समय हालत में नहीं है बात करने की, क्योंकि कोशिश हम कर रहे थे बात करने की बच्ची से, लेकिन आप हालत देख सकते हैं इस समय। और मामला जो है साफ तौर पर हमने आपको बता दिया। मामला क्या है? मामला यही है कि एक किराए के मकान में रह रहे थे जिसे खरीदने का मन ये बनाते हैं। इसके बाद ये पेमेंट भी बता रहे हैं, कैश पेमेंट 4 से 4.5 लाख रुपये दी जाती है, जो अभी तक परिवार की तरफ से, लोगों की तरफ से बताया गया है। और अभी फ़िलहाल उसकी हालत जो है आप देख सकते हैं, बच्ची की बेहोश जो है वो हो रही है बच्ची, और उसे फ़िलहाल लेकर जो है वहाँ जाया जा रहा है। और यहाँ पर फ़िलहाल हमारा प्रयास है कि ये मामला जो है इसमें सही से कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो जो बच्ची है फ़िलहाल वो बेहोश है। उसे पानी डालिए, इसके पानी डालो फेस पे। तो ज़्यादा भी ना पिया आप समझ सकते हैं कि जो बता रहे हैं पिता जो हैं ड्राइवर हैं, और जिस तरीके से बच्ची है ये, वो आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल बेहोश जो है वो हो चुकी है। लेकिन गुड़िया का क्या नाम है सर? बेटा क्या नाम है तेरा? नाम क्या बेटी? क्या नाम है? मनप्रीत नाम है। मनप्रीत नाम है। हाँ जी, हाँ सर जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से परिवार इस समय हैरेसमेंट में था, ये तो काफी गलत है, क्योंकि परिवार ने तो ये रामनगर में खादी आश्रम के पास रहते थे, और एक मकान में ये कम से कम इन्होंने 7 साल हो गए थे वहाँ पे। जब वहाँ इनको किराया देते रहे 7 साल से, इनका कोई रोला नहीं हुआ। रोला जब हुआ, इनका उस मकान का सौदा हो गया। सौदा होया, ये बता रहे हैं कि 13 लाख कुछ में हुआ सौदा। तो इन्होंने क्या कितने करा? गज का मकान था ये कोई मेरे ख्याल 50 पता नहीं कितने 50 गज का मकान था। तो 50 गज का मकान का इनका 13 लाख रुपए में सौदा हुआ। इन्होंने टोकन मनी उसको 4.5 लाख रुपए दे दिए। 4.5 लाख रुपए इसकी माँ ने दिए, मरने वाली ने। इसलिए दिए कि इनका बड़ा तो कोई था नहीं। इनके जो फादर हैं वो ड्राइवर हैं। ड्राइवरों को, आपको वो ड्राइवर कार्य करते हैं, उनको टाइम नहीं होता बेचारों पे। आते थे, इनको खर्चा देके चले जाते थे। तो ये लड़की भी जॉब करती है, किसी पार्लर पे काम करती है, छोटी सी बच्ची तो है ये। इन्होंने 4.5 लाख रुपए देने के बाद उसकी जो किस्त है ना, वो 2,500 रुपये पर मंथ लगा दी। अच्छा। भाई हमको आपको 2,500 रुपये देते रहेंगे। देने के बाद जब इनका 1-2 महीने बीतने के बाद इन्होंने उससे कहा भी अंकल हमारे को कोई एग्रीमेंट तो दे दो, किसी प्रकार का कोई बयाना तो दे दो। वो बयाने से मना कर दिया। अब सुनने में आया कि उसके पास कोई कागज वागज भी नहीं थे। तो जब उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ये इनको एग्रीमेंट नहीं दिया, फिर क्या करा भाई, हम तो इन्होंने उसके साथ झगड़ा किया। झगड़ा से करने के बाद वो आदमी 5-10 आदमी, कुछ लेडीज भी लेके आ गया, इनका सामान बाहर फेंक दिया गली में। अच्छा। ये बता रहे हैं सामान बच्चे। कब फेंका था इनका? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले इन्होंने क्या करा, सामान गली में पड़ रहा है। ये तीनों बच्चे गली में बैठे रहे। पड़ोसियों ने इनको कोई चाय पानी पिलाया। कोई आप जैसा व्यक्ति था, उसने क्या कहा, भी तुम बच्चे यहाँ बैठे, धूप का मामला है, रात को मच्छर लगते हैं। इन्होंने क्या करा, उस पड़ोस के आसपास किसी में रख लिया। रखने के बाद फिर वो लोग इनके पास, बच्चों के पास आए, उस जिस घर में रहने लगे थे, सिर्फ एक किराए पे नहीं रह रहे थे, सिर्फ एक मदद में रह रहे थे। उस घर में आने के बाद इन बच्चों के साथ उन्होंने मारपीट की। जो इनकी माँ थी उसको मारपीट की। फिर बच्चों को अलग कमरे में मूंद दिया। मूंदने के बाद इनकी माँ को खूब पीटा। पीटने के बाद वो प्रेग्नेंट भी है। जब उसने ये देखा कि भी मेरे बच्चे मेरे सामने पीट रहे हैं, आखिर में वो तंग आके उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद वो प्रेग्नेंट है, बताते हैं लोग, प्रेग्नेंट भी है। तो मैं ये कहता हूँ आपके माध्यम से, भाई उस आदमी की जब उसने 4.5 लाख रुपये टोकन मनी दे दी और 2,500 रुपये अग्रीमेंट उसका हो गया, अरे तो पैसे तो उसके आ ही जाते, ये लोग करते। उस आदमी के अंदर इंसानियत नहीं है। उसके जितने भी ये लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या इसकी कोई अभी FIR वगैरह करवाई? हाँ, हमने अभी एप्लीकेशन लिख रहे हैं और सच्चो साहब हमारे को समय समय पे कोऑपरेट कर रही है। इन्होंने पहले भी उनका जब झगड़ा हुआ था, जब भी उन्होंने कोई पर्चा उनका खिलाफ दर्ज किया था, उन्होंने अपनी जमानत करवा ली थी। ठीक है ना, वो मैटर अलग है, ये मैटर अलग है। उनको उकसाया गया, उनको तंग किया गया, उसने सुसाइड किया। तो
तंग करने के बाद आदमी वैसे तो देखो कोई मरता नहीं है ना। आज किसी को सुई लग जाए उसको भी दर्द होता है, और एक मरना, अपने आप को मारना बहुत दिलेरी का काम है। मैं ये कहता हूँ इस सरकार से, भाई सीएम साहब, रोज लोग नहर में डूब के मर रहे हैं, लोग फांसी लेके मर रहे हैं, लोग जहर खा के मर रहे हैं। भाई आप कहाँ, कौन सी नींद में सो रहे हो? आप ईमानदार हो, मानता हूँ मैं ईमानदार हो, उस ईमानदारी का क्या फायदा? आपका प्रशासन जो है कार्रवाई को कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिलता इस वजह से। देखो ना, न्याय मिलता तो आज ये लेडीज मरती, 35 साल इसकी उम्र है, ये मरने वाली थी। आज ये बुजुर्ग भी तो बैठे हैं, 80-80 साल के बैठे हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने कंप्लेंट भी करवाई जैसे परसों इनके? हाँ, कंप्लेंट हुई थी, उसमें उनका पर्चा दर्ज होगा था, सिर्फ 7 जो भी धाराएं थी उसमें पर्चा दर्ज होने के उन लोगों को फिर भी चैन नहीं पड़ा। पर्चा दर्ज होने के बाद आदमी सोच ही लेता है यार पर्चे भी दर्ज हो गए हैं, अब क्या गरीब आदमी को तंग करना। उसके बाद भी इन लोगों ने इनके ऊपर अत्याचार किया और उस लेडीज को उकसाया, उसने आखिर में तंग होके जहर खाया। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आदमी को अपनी औकात नहीं कभी भूलनी चाहिए। आज तेरे पास मकान है तो कल और लोगों के पास भी मकान हो जाएगा। पति भी है यहाँ पे अभी? हाँ, उनका पति है, वो ड्राइवर है, वो उसको, हाँ, वो इनको आता था इनके पास, खर्चा कुर्चा देके चला जाता था, और वो काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता था। खर्चे का मतलब ड्राइवर को पता है, आज 10,000 रुपये तनख्वाह होगी, गाड़ी चलाते हैं। ये उसकी नानी है, पूरा परिवार बैठा है, और ये सिख धर्म से है, और ये लड़की सिख फैमिली है, और जलमाने के रहने वाले हैं, ये डाचर के रहने वाले हैं। हाँ, और करनाल ब्याही हुई थी ये, और बहुत अच्छी लेडी थी और सामाजिक लेडी थी, और ये गुरुद्वारे में शाम सवेरे जाती थी, मत्था टेकती थी और सेवा भी करती थी ये। ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ उस आदमी के, मैं पुलिस प्रशासन भी यहाँ खड़ा है, मैं कहता हूँ पुलिस प्रशासन भी खड़ा है, मेरी हरियाणा सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सीएम साहब हैं, वो आएँ और इस परिवार को सहानुभूति दें और इस परिवार को हौसला दे। वो 3 दिन से उन बच्चों ने खाना नहीं खाया, उनको आगे खाना खवाया अपने हाथों से। एक बुद्धिजीवी आदमी का यही काम होता है, और सरकार अपने एसपी साहब को आदेश करे भाई उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इन लोगों को इंसाफ मिले। जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो परिवार की कुछ जो हैं और महिलाएं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो आपको पूरा मामला हमने बताया, मामला आपने देख लिया, और अपील करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से, और जो करनाल के जो एसपी हैं उनसे भी कहना चाहेंगे इस मामले में तह तक जाते हुए कार्रवाई करें, क्योंकि एक गरीब परिवार 50 गज का मकान खरीदने के लिए उसने कोशिश की, उसके बाद उसके साथ धोखा हुआ जिस तरीके से अभी बताया गया है। तो यहाँ पर 4.5 लाख रुपये की रकम की बात भी की जा रही है, जिसे कैश दिया गया। उसके बाद जब वो अपनी पेमेंट मांगता है या मकान पर जो है उसके लिए, तो उन्हें पता चलता है कि मकान के कागज़ जो हैं शायद उसके पास नहीं है, जो अभी तक सूत्रों से जानकारी मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई घपला तो ज़रूर हुआ है, जिसके बाद जो है एक महिला को सुसाइड करना पड़ता है, जब उसके बच्चों के साथ मारपीट होती है, इस तरीके से हैरेसमेंट होती है। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं परिवार यहाँ पर पहुँचा है। जो बच्ची थी वो भी बेहोश हो जाती है, जो मनप्रीत उसका नाम बताया गया, वो बेहोश हो गई थी, और उसके बाद जो है अभी परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर खड़े हैं मर्चरी हाउस में, जहाँ पर अभी शव के पोस्टमार्टम के बाद परिवार को शव जो है वो सौंपा जाएगा। हाँ, ये 2 छोटे बच्चे हैं, ये इनकी माँ गई है। आप मतलब 2 भाई और 1 बहन हो आप? हाँ जी। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम लवप्रीत है जी। अच्छा, और आपका नाम बेटा? गुरप्रीत। तो ये बेटा जो कौन लोग, मतलब इन्होंने कब की मारपीट आप लोगों के साथ? ये काफ़ी दिन पहले की बात है, जब उन्होंने हमारा सामान निकाला तभी मारपीट की थी। मारपीट की थी उन सब ने? और उसी दिन की शाम को मम्मी को भी मारा था उन लेडीज़ों ने। और मिंटू की भाई भी थी। हाँ जी। तो परिवार में फिलहाल अभी आपके पापा हैं, आप मतलब 2 भाई और 1 बहन, और आपकी मम्मी थे? हाँ जी। इकट्ठे रहते थे। तो आप देख सकते हैं 2 बच्चे, मासूम बच्चे। अब इनका भविष्य क्या है? अब सोचिए, एक माँ का प्यार जो है उन बच्चों को फिलहाल जो है उनसे छिन जाता है, और इसके जिम्मेदार कौन है? वही लोग जिनके हैरेसमेंट करने की वजह से एक महिला जो है अपनी जान दे देती है। फिलहाल हालांकि समाज के कुछ सामाजिक लोग जो हैं वो उनका साथ देने के लिए खड़े हैं, लेकिन यहाँ एक ज़रूर है कि इनकी माँ जो है इस समय इस दुनिया में नहीं है, और उनसे जिस तरीके से ये सारा मामला है उसमें कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। तो आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे आप 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।